देश की चुनावी प्रक्रिया लंबे वक्त से सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, जिसके चलते अदालत में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर कई बार विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव देखा जा चुका है। खासकर चुनावी माहौल में विपक्ष कई बार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुका है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसे लेकर कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। इसी कड़ी में मतदान से पहले मतदाताओं की बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया था। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिए जाने के बाद भी चुनाव में रिश्वतखोरी, दोहरी वोटिंग और घोस्ट वोटिंग जैसी घटनाएं लगातार जारी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कमजोर हुआ है और अब इस याचिका पर कोर्ट ने सख्ती बरती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग और राज्यों को नोटिस भेजा है और 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या वोट डालने से पहले मतदाता की पहचान, बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचानने की तकनीक के जरिए करना संभव है। सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये प्रस्ताव बेहद गंभीर है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस पर विचार करना जरूरी है। हालांकि ये व्यवस्था रातों रात लागू नहीं की जा सकती। इसके लिए मौजूदा नियमों में बड़े बदलाव करने होंगे और भारी भरकम बजट की भी जरूरत होगी। ये याचिका आगामी विधानसभा चुनाव में धांधली होने से रोकने के लिए दायर की गई थी, लेकिन इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आगामी चुनावों के लिए इन याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या अगले संसदीय चुनावों या राज्य चुनावों में इस तरह का उपाय अपनाना उचित है, इसकी जांच करने की जरूरत है। नोटिस जारी करें। ऐसे में ये देखना होगा कि अदालत की तरफ से दिए गए समय पर चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। DB लाइव की रिपोर्ट।